हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको अपने स्कूल के चैनल ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। अजीज़ बच्चों, आज हम क्लास 9th के उर्दू कवायद यानी इंग्लिश उर्दू ग्रामर के बारे में जो है उनके जो हिस्से हैं तस्बीह यानी इल्म बयान के हिस्से में आते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इल्म बयान से मुराद वो इल्म है जिसमें एक बात को मुख्तलिफ़ तौर से मुख्तलिफ़ तरीक़े से कहने का तरीका आ जाए। इस तरह के कलाम में यानी इस तरह से जो है कलाम में बातों में जो है जोर और हुस्न पैदा होते हैं, इसे ही इल्म बयान कहते हैं। इल्म बयान के 4 बुनियादी अरकान हैं। उनमें पहला नंबर पे आता है तशबीह। तो तस्बीह के बारे में हम लोग तफसील से जानते हैं। तो ये इससे पहले पे जानते हैं कि ये तस्बीह लफ्ज़ किससे आया है। तस्बीह के लफ्ज़ी माने हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के माने करार देना। यानी तस्बीह जो है लग़वी माने मुशाबहत यानी मिसाल या तमसील के होते हैं। कलाम में एक चीज़ की तस्बीह यानी मिसाल दूसरी चीज़ से देना तस्बीह कहलाता है। जैसे चाँद सा चेहरा, बच्चा चाँद की मान खूबसूरत है, कमरा आईना की तरह चमक रहा है, अब्दुल्ला शेर की तरह बहादुर है। तो इन जुमले में तस्बीह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो तस्बीह के लफ्ज़ी माने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के माने करार देना, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसे बताना। इल्म बयान की रूह से जब एक चीज़ को दूसरी किसी मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर दूसरी चीज़ की मानन करार दिया जाता है या दूसरी चीज़ की जैसा बताया जाता है, तो उससे दूसरी चीज़ों में ज़्यादा खुसूसियत पाई जानी चाहिए, उसे तस्बीह कहते हैं। मसलन चश्मे का पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है, यानी चश्मे का जो पानी है जिस तरह से बर्फ़ का पानी ठंडा हो उससे भी ज़्यादा ये यानी बर्फ़ का पानी चूँकि उससे ज़्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ पे मिसाल दे रहे हैं बर्फ़ के पानी को किससे, ये चश्मे के पानी को किससे, बर्फ़ के पानी से, यानी बर्फ़ जो है उससे ज़्यादा ठंडा होते हैं। जो बहुत ही मशहूर शेर है जिसमें एक तस्बीह का इशारा किया गया है। तस्बीह यानी नाजुकी उसकी लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। या फिर नाजुकी यानी मुलायम, नरम उनकी जो होठ है उसकी मिसाल जो है गुलाब की जो पंखड़ी होती है जो बहुत ही नरम नाजुक होते हैं, उससे मिसाल दी है, यानी उससे तस्बीह दी है। तो ये तस्बीह का शेर कहलाते हैं। तो इस तरह से जो है तस्बीह के कलाम में किसी एक चीज़ को दूसरी किसी मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर दूसरी चीज़ के जैसा करार देना या उसके जैसे बताना, जबकि वो मुश्तरक खुसूसियत दूसरी चीज़ में ज़्यादा हो। ये जो खुसूसियत होती है जिस चीज़ से उसका मुकाबला कर रहे हैं वो उसके बनिस्बत उसमें ज़्यादा खुसूसियत पाई जाती है, खासियत पाई जाती है। मुश्तरक खुसूसियत का मतलब दोनों ही में खुसूसियत या खासियत पाई जानी चाहिए। जैसे अली शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ पे अली हो गया मुशब्बा, शेर हो गया मुशब्बा बे। यहाँ पे चाँद सा चेहरा, तो ये जो है चाँद सा चेहरा को मिसाल दिया है किसे, चाँद से, यानी चाँद चेहरा को जो है चाँद के जैसा बताया गया है। तो ये तस्बीह में आते हैं। यहाँ अली को शेर से तस्बीह दी गई है और इन दोनों की मुश्तरक खुसूसियत बहादुरी है, यानी बहादुर है। यहाँ पे अली शेर की तरह बहादुर है, तो यानी शेर जो है बहुत ही बहादुर होते हैं, उनके अंदर ताकत ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से जो है इसकी ताकत की मिसाल अपने अली से दे रहे हैं। यहाँ पे शेर में बताया जैसे वहाँ पे बताया हम नाजुकी उसकी लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो इसमें भी जो है मिसालें बताई गई है या दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ इन दोनों की मुश्तरक खुशियत नाजुकी है, इन दोनों की जो मिली जुली खूबी है वो उनकी नाजुकी है या नाजुक है। तस्बीह के 5 अरकान होते हैं।
यानी रुकन। रुकन से मुराद है जैसे कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, करने के लिए जो उसके लिए चीज़ें की जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसी को रुकन कहा गया है। तो रुकन की जमा अरकान है। तो तस्बीह के जो बनते हैं, तस्बीह जो बनाए जाते हैं, तस्बीह जो बनते हैं उसकी भी अहम चीज़ें होती हैं जिसके बारे में बयान किया गया, यानी उसको अरकान कहते हैं। उसके 5 अरकान होते हैं। तस्बीह के जो होते हैं 5 अरकान होते हैं। पहला नंबर पे आता है मुशब्बा, दूसरा है मुशब्बा बे, तीसरा है वजह शबा, गर्ज मुशब्बा और हुर्फ तशबीह। तो मुशब्बा से मुराद है जिससे मुशब्बा जिसको दूसरी चीज़ से तस्बीह दी जाए, यानी जिसे दूसरी चीज़ से जो है हम लोग जिस चीज़ को दूसरी चीज़ से जो है उसके जैसे बताते हैं, उस जैसा बताते हैं, उसके मानिंद बताते हैं, उसको ही मुशब्बा कहते हैं। उसके बाद है मुशब्बा बे, दूसरा नंबर पे आता है उसका मुशब्बा बे। तो मुशब्बा बे से मुराद है मुशब्बा बे से मुराद है जिस चीज़ से तस्बीह दी जाए, यानी जिसके तुलना में उसको बताया जा रहा है। जैसे चाँद सा चेहरा, तो चाँद को जो है मुशब्बा बे कहते हैं, क्योंकि चेहरा को मिसाल देते हैं चाँद से, चेहरा को दिखाते हैं चाँद के जैसा। चाँद उसके चेहरा उसका बहुत खूबसूरत है, इसी वजह से उसको चाँद से तस्बीह देते हैं, क्योंकि चाँद दिन रात में चाँद बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पे मुशब्बा बे चाँद कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया है चाँद सा चेहरा, चाँद सा चेहरा में मुशब्बा बे, यानी चाँद जो है मुशब्बा बे कहलाएगा। अगर वहीं पे कहा जाता चाँद सा चेहरा में, चेहरा क्या है, तो चेहरा हो जाएगा मुशब्बा, यानी जिसको तस्बीह देते हैं वो मुशब्बा कहलाते हैं, और जिस चीज़ से तस्बीह देते हैं यानी जिसके द्वारा तस्बीह देते हैं वो मुशब्बा बे कहलाते हैं। अली शेर की तरह बहादुर है, यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ जो है मुशब्बा बे कहलाएगा, यानी शेर। अली तो एक अली को मिसाल देते हैं शेर से, शेर के अंदर बहुत ताकत होती है, तो इस अली शेर जो है यहाँ पे मुशब्बा बे होगा और अली मुशब्बा। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है वजह शबा, यानी जिस वजह से, किस वजह से, किस कारण उसको जो है उसको तस्बीह देते हैं उससे, उसको मुशब्बा वजह शबा कहते हैं। तो मुशब्बा और मुशब्बा बे में जो खुसूसियत मुश्तरक हो उसको ही वजह शबा कहते हैं, यानी मुशब्बा और मुशब्बा बे में जो खुसूसियत दोनों के अंदर खासियत पाई जाती है उसको ही मुश्तरक, दोनों में मुश्तरक खुसूसियत को ही वजह शबा कहते हैं। जैसे अली शेर की तरह बहादुर है, तो यहाँ पे बहादुरी उसकी वजह है, यही बहादुरी की वजह से ही जो है उसको उसके जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि बहादुरी जो है बहुत ही मशहूर है। तो यहाँ पे बहादुरी जो है आपका वजह शबा कहलाएगा। उसके बाद चौथा नंबर पे है गर्ज तशबीह। गर्ज का मानी होता है मकसद या एम्स, जिस मकसद के लिए यानी जिस कारण तस्बीह देते हैं उसी को मकसद, यानी इसी मकसद को गर्ज तस्बीह कहते हैं। हुर्फ तस्बीह, यानी पाँचवें नंबर पे आता है आपका हुर्फ तस्बीह, वो हुर्फ जो तस्बीह देने के लिए इस्तेमाल किए गए हों, यानी वो हुर्फ होते हैं जिसे तस्बीह देने के लिए जो हुर्फ आते हैं उसी हुर्फ को हुर्फ तस्बीह कहते हैं। यानी कौन से वर्ड्स आकर के जो है उसके तस्बीह को बयान करता है, कौन से लफ्ज़ आकर के उसके तस्बीह को ज़ाहिर करता है, तो उसे ही हुर्फ तस्बीह कहते हैं। जैसे शेर की तरह बहादुर, तो यहाँ पे लफ्ज़ आया की तरह, की तरह, ये लफ्ज़ हो गया मुशब्बा हुर्फ तस्बीह, यानी
ये हरूफ आकर के उसको उसके जैसे बताने में मदद कर रहा है। जैसे शेर जैसा, बहादुर जैसा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा जो है मुसब्बा हरूफ तस्बीह कहलाएगा। कमरा आईना की तरह चमक रहा है, तो इस जुमला में जो है हरूफ तस्बीह क्या होगा, इस जुमला में जो है की तरह, यहाँ पे भी जो है लफ्ज़ आया की तरह, तो ये जो है हरूफ तस्बीह कहलाएगा। अब्दुल्ला शेर की तरह, यहाँ पे भी की तरह है। यहाँ पे जैसे बच्चा चाँद की मानंद खूबसूरत है, तो लफ्ज़ आया मानिंद, तो मानिंद लफ्ज़ जो है ये मानिंद हो गया आपका हरूफ तस्बीह, यानी ये हरफ आकर के इस मुसब्बा और मुसब्बा बे के दरमियान जो है ताल्लुक़ को बढ़ाने में मदद किया। तो इसी वजह से जो है ये हरफ तस्बीह कहलाता है। खालिद फरिश्ता जैसा है, तो जैसा लफ्ज़ जो है ये हरफ तस्बीह कहलाता है। तो यहाँ पे जो है ये याद रखने की ज़रूरत है, मुसब्बा से मुराद है मुसब्बा से मुराद है जिसको तस्बीह देते हैं, और मुसब्बा भी जिसको दूसरे से जो तस्बीह देते हैं वो दूसरा शख्स ही जो है मुसब्बा बे कहलाते हैं। यहाँ पे बुनियादी तौर से तस्बीह के मानी मिसाल देना, मसलन हम कह सकते हैं कि बच्चा चाँद की मानी हसीन है। हालांकि बच्चे की खूबसूरती बतानी हो तो इतना भी कह सकते हैं कि वो खूबसूरत बच्चा है, लेकिन यहाँ पे जो है तस्बीह बयान करना होता है, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर उसको चाँद से तस्बीह देते हैं, चाँद के जैसे बताते हैं। लेकिन तस्बीह के कलाम में फसाहत पैदा हो जाती है, इससे जो है उस कलाम में, उसके बातों में जोर या हुस्न जो है, खूबसूरती जो है उभर आ जाती है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल, तस्बीह का इस्तेमाल जो है किए जाते हैं। जैसे चाँद सा चेहरा, पत्थर जैसा दिल, यानी जैसा लफ्ज़ आया यहाँ पे पत्थर जैसा दिल, तो यहाँ पे पत्थर हो जाएगा, क्या होगा, मुसब्बा बे, दिल हो जाएगा मुशब्बा, यानी पत्थर बहुत ही सख्त होते हैं, तो यहाँ पे हार्ड होने की, हार्ड जो है यहाँ पे उसका वजह हो लगेगा। जैसे मिजाज में, जहाँ में और भी दूसरे शेर में बताया गया है, यहाँ पे हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में भी जो है तस्बीह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो ये तस्बीह कहलाते हैं।